हाँ जी बेटा, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है होमोलाइसिस और होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिशन। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? द ब्रेकिंग अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच एटम सेपरेट्स विद वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर। मीन्स देखो बेटा, अगर जो बॉन्ड बिटवीन सेम एटम हो, ठीक है, अगर बॉन्ड बिटवीन सेम एटम हो बेटा, तो अगर मैं इसमें सनलाइट डालूं तो बॉन्ड जो है बिल्कुल सिमेट्रिक क्लीवेज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा और आपको फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। इसे कहेंगे होमोलिटिक क्लीवेज, कि जो क्लीवेज है बिल्कुल सिमेट्रिकल हुआ है। सिमेट्रिकल क्लीवेज, होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज, कि सेंटर में से क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला गया। इस तरह से हमारे पास क्या बन गए बेटा? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल पार्टिकल कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक क्लीवेज बेसिकली क्या होता है? सिमेट्रिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अगला है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है? कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर बेटा बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, ठीक है, अब आप इसको क्लीव करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चले जाएंगे। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पास एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। इसे कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज, कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ जिसके कारण एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनायन बन गया, और एक एटम के पास कुछ नहीं रहा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, कैटायन बन गया। ठीक है जी, तो होमोलाइसिस से बेसिकली फ्री रेडिकल बनते हैं और हेटेरोलाइसिस से बेसिकली कैटायन और एनायन बनती हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कहते हैं कार्बोकैटायन, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कहते हैं कार्बो एनायन। ठीक है बेटा, अब देखें आगे है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट आर जनरली वेरी शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज और सब्सटेंस विच कैन नॉट इवन बी आइसोलेटेड। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा देखो, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान बीच में जो हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, दैट स्पीशीज इज नॉन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, 5 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक होता है बेटा कार्बोकैटायन, ठीक है, एक होता है कार्ब एनायन, एक होता है बेटा फ्री रेडिकल, ठीक है, एक होता है बेटा कार्बीन और एक होता है बेटा नाइट्रीन। तो ये 5 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान बनते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन नाम से ही क्लियर है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, दैट इज कार्बोकैटायन। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब उसका एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड कम होगा, तभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, 3 बॉन्ड बन रहे होंगे और चौथा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं कार्बोकैटायन की शेप डिस्कस करूं तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप कैसी होती है बेटा? ट्राइगनल प्लेनर। तो कार्बोकैटायन की शेप होती है ट्राइगनल प्लेनर, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं, चौथा बॉन्ड जो है वो टूट गया होता है, उसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया होता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होता है? इट इज अ कैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अब कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि कार्बन के अगर 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं? पहला मेथड डायरेक्ट आयनाइजेशन। डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब कि आप कोई भी कार्बन का कंपाउंड ले लें जिसमें कार्बन का बॉन्ड किसी हेलोजन के साथ हो और उसमें डायरेक्ट आयनाइजेशन कर लें। देखो, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्यों होगा बेटा?
बिकॉज ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये कितनी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, 1 2 3। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ी है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय प्रोटोनेशन। आपने कोई एल्कीन ले लेना है, एल्कीन में H पॉजिटिव डाला, जब H पॉजिटिव डाला तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जब ये बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन को तो हाइड्रोजन मिल गया, ये जो H पॉजिटिव था वो इस कार्बन को मिल गया, पर इस कार्बन को कुछ भी नहीं मिला, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ कितनी कार्बन जुड़ी है, एक ये कार्बन और R भी क्या होती है, कार्बन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़ी है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O में अगर आप H पॉजिटिव डालोगे तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन जो है H पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन को H मिल जाएगा, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, इसके पास कुछ नहीं आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कितनी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, ये वाली कार्बन एक इस कार्बन के साथ जुड़ी है, एक इस कार्बन के साथ जुड़ी है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन होगा बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट। जब आप इसकी डीकम्पोजिशन करोगे, जब आप इसको तोड़ोगे, Ar का मतलब होता है बेंजीन रिंग, Ar का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग। बेसिकली बेटा ये है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है जी, ये लगा हुआ है। अब इन्होंने किया क्या कि सबसे पहले बेटा ये वाला क्लोरीन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन बाहर होगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर हुआ, नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अब जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोकेटाइन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आ जाता है बेटा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसके साथ दो जुड़े हैं कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री। इसके साथ एक जुड़ा है कार्बन, बाकी 2 हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री। ठीक है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसके बाद ये H ही है बेटा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ऐसा क्यों है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेटा 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। जो R ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा। इन तीनों केसेस में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। दूसरा, 3 डिग्री के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कि सपोज ये कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके साथ 3 डिग्री कार्बन पॉजिटिव है, इसके साथ लगा हुआ है CH3, इसके साथ लगा CH3 और ये CH3। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ये जो इसके साथ वाली कार्बन के हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ वाली कार्बन के जितने हाइड्रोजन होते हैं उनका सिग्मा बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट करता है और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखो 3 डिग्री के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये कार्बन पॉजिटिव, इसके साथ वाली कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके साथ वाली इस कार्बन पॉजिटिव, इसके साथ वाली कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, ये कार्बन पॉजिटिव, इसके साथ वाली कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 3 6 3 9, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 9। अगर 2 डिग्री होती, 2 डिग्री में 2 कार्बन होते हैं, तीसरा हाइड्रोजन होता है। अब इस कार्बन पॉजिटिव के साथ वाली कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, साथ वाली कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल हो गए 6। ये डायरेक्टली अटैच है, ये इंटरेक्ट नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज के साथ वाली कार्बन के जितने हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसके 3 डिग्री के
9 बने हैं और 2 डिग्री के 6 बने हैं। सिमिलरली 1 डिग्री के 3 बनेंगे। तो जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी स्टेबिलिटी होती है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन आपका फिनिश हो गया कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है, एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।